उंगलियों की माला वाली चुड़ैल। वो अमावस्या की रात थी। रात के कीड़े अपने होने का एहसास करवा रहे थे। पूरे गांव में अजीब सा सन्नाटा था। दिन भर मेहनत करके गांव के लोग अपने घरों में आराम से सो रहे थे। जोर जोर की हवाएं चल रही थी। ऊपर से बादल भी बहुत जोरों से गरज रहे थे, जैसे मानो बहुत तेज तूफान आने वाला हो। उस अंधेरे भयानक तूफान में एक बहुत ही भयानक चुड़ैल गांव की तरफ बढ़ती आ रही थी। चुड़ैल के आते ही जंगली भेड़ियों के चिल्लाने की आवाज आने लगती है। उस चुड़ैल के गले में एक इंसान की कटी हुई उंगलियों की माला होती है। उसी समय गांव में एक राघव नाम का लड़का साइकिल चलाते हुए अपने घर की तरफ आ रहा होता है, जिसे देखकर चुड़ैल कहती है, वो आ रहा है, वो शिकार आ रहा है। अब तो मैं उसे पकड़कर उसकी उंगलियों की माला पहनूंगी। तभी चुड़ैल उड़कर सीधी उसकी साइकिल के आगे खड़ी हो जाती है। बेचारा राघव उसे देखकर हड़बड़ी में साइकिल से नीचे गिर जाता है और चुड़ैल को देखकर जोर जोर से चिल्लाने लगता है, बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ, ये चुड़ैल मुझे मार देगी, कोई मुझे बचाओ। अरे चिल्ला क्यों रहा है? मैं तुझे कौन सा मारने वाली हूँ? मुझे तो सिर्फ तेरी उंगलियाँ चाहिए। तेरी उंगलियों की माला पहनूंगी, जिसके बाद मेरी शक्ति बढ़ जाएगी। छोड़ दो मुझे चुड़ैल, मुझे छोड़ दो। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे जाने दो। पागल हो गया है तुझे कैसे छोड़ दूं? मुझे तो बस तेरी उंगलियां चाहिए और कुछ नहीं। चुड़ैल राघव की दोनों हाथों की सारी उंगलियां काट देती है और उन्हें अपने गले की माला में लगा लेती है, जिसके बाद उसकी शक्तियां बढ़ने लगती हैं और वो वहां से उड़कर हवा में कहीं गायब हो जाती है। जिसके बाद राघव जोर जोर से रोने लगता है। हाय मेरी उंगलियां, हे भगवान, ये चुड़ैल मेरी उंगलियां क्यों काट ले गई? अब मैं कैसे कमाऊंगा? अब मैं काम कैसे करूंगा? राघव के रोने की आवाज सुनकर गांव के सभी लोग उठ जाते हैं और उसके पास इकट्ठा हो जाते हैं। जिसके बाद वो राघव से पूछते हैं, अरे बेटा, ये तुम्हारा हाल किसने किया? तुम्हारी सारी उंगलियां कहाँ गईं? चुड़ैल थी, बहुत भयानक दिख रही थी। राघव को चुड़ैल का सदमा लग जाता है, जिसके बाद वो कुछ नहीं कह पाता। गांव वाले उसे ले जाते हैं और उसके हाथों पर पट्टी कर देते हैं। जिसके बाद राघव अगले दिन सुबह गांव की पंचायत में सबसे कहता है, वो चुड़ैल बहुत खतरनाक थी मालिक। अब मैं क्या बताऊं, उसने मेरी सारी उंगली खा ली। अब मैं काम कैसे करूंगा? मेरे परिवार को कौन चलाएगा? हे भगवान, इससे पहले भी कुछ लोगों की उंगलियां वो चुड़ैल तोड़ चुकी है और तोड़कर अपनी उंगलियों की माला में लगा चुकी है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो पूरा गांव अपाहिज हो जाएगा। आज रात हम उस चुड़ैल को पकड़ने की कोशिश करते हैं, नहीं तो ऐसे वो धीरे धीरे सबकी उंगलियां काटकर अपने उंगलियों की माला में लगा देगी। गांव का मुखिया सबकी बातों पर सहमत होता है। जिसके बाद रात होते ही सबको चौकन्ना होने के लिए कहता है। धीरे धीरे आधी रात हो जाती है, जिसके बाद वो भयानक चुड़ैल वापस से गांव में आ जाती है और अपना शिकार ढूंढने लगती है। तभी उसे एक कुएं के पास औरत पानी भरते हुए दिखाई देती है। देखो तो सही, वो रहा मेरा शिकार। आज तो इस जवान औरत की उंगलियां काट कर अपने गले में पहन लूंगी। इस औरत को मिलाकर पूरी 6 लोगों की उंगलियां काट चुकी हूँ मैं। बस इसके बाद एक और शिकार मिल जाए, उसके बाद मैं सबसे ज्यादा शक्तिशाली हो जाऊंगी और इस गांव के साथ साथ बाकी के भी सभी गांव के लोगों को खा जाऊंगी। वो औरत पानी भर के वहाँ से जाने लगती है कि तभी चुड़ैल उसके सामने खड़ी हो जाती है और जोर जोर से हंसने लगती है। अब
तो तू मेरे जाल में फंस गई। अब मैं तेरी सारी उंगलियों को काट लूंगी और अपने गले में पहन लूंगी। बचाओ बचाओ, कोई मेरी मदद करो, ये भयानक उंगली काटने वाली चुड़ैल मेरे सारी उंगलियां काटने वाली है, कोई मेरी मदद करो। उस औरत के चिल्लाने पर गांव के सभी लोग हाथों में मशाल लिए एक साथ इकट्ठा हो जाते हैं और उस चुड़ैल को घेर लेते हैं। जिसके बाद मुखिया कहता है, तेरी इतनी हिम्मत चुड़ैल, जो तू मेरे गांव के लोगों की उंगली काट कर उनकी उंगलियों की माला पहनेगी? पहनूंगी, तू क्या कर लेगा? तू कुछ नहीं कर सकता मेरा। मैं तुम सब लोगों को एक दिन मार दूंगी। ये कहकर चुड़ैल अचानक से हवा में उड़ने लगती है और देखते ही देखते वो हवा में गायब हो जाती है। उसे ऐसे गायब देखकर गांव के सभी लोग बहुत डर जाते हैं। जिसके बाद गांव का मुखिया कहता है, ये चुड़ैल बहुत ही शक्तिशाली है, हम लोग इसे काबू नहीं कर सकते। हमें किसी तांत्रिक बाबा को बुलाना होगा, अब वही हमारी मदद कर सकते हैं। तभी एक बूढ़ा आदमी खांसते हुए मुखिया के पास आता है और कहता है, नदी किनारे एक बहुत जाने माने तांत्रिक बाबा है, जो इस चुड़ैल से हम लोगों को छुटकारा दिला सकते हैं। तुम उनके पास जाओ और उन्हें लेकर आओ। उस बूढ़े आदमी की बात सुनकर मुखिया कुछ आदमियों को लेकर नदी किनारे पहुंच जाता है, जहां वो देखता है कि तांत्रिक बाबा एक चिता से कुछ निकाल रहे होते हैं। दरअसल वो इंसान के मांस का टुकड़ा निकाल कर खाने लगते हैं और अपने मन ही मन एक मंत्र पढ़ने लगते हैं। ये सब देखकर मुखिया और उसके साथी बहुत डर जाते हैं कि तभी तांत्रिक बाबा मुखिया को आवाज लगाकर बुलाता है, आ जाओ, आ जाओ, अपनी समस्या बताओ, मैं तुम्हारी समस्या का समाधान करूंगा। गांव का मुखिया और उसके साथी तांत्रिक बाबा के पास जाते हैं और उन्हें गांव की चुड़ैल के बारे में सब कुछ बताने लगते हैं। जिसके बाद तांत्रिक बाबा उनके साथ उनके गांव आ जाता है और गांव में आकर अपने चारों तरफ 3 घेरे बनाता है और उसके अंदर बैठ जाता है। जिसके बाद वो मंत्र का जाप करने लगता है। कुछ ही देर में वहाँ उंगलियां खाने वाली चुड़ैल प्रकट हो जाती है। क्यों बुलाया है मुझे? क्या चाहता है तू मुझसे? सुन चुड़ैल, इस गांव वालों को छोड़ दे। इन्होंने तेरा क्या बिगाड़ा है? तू इनके पीछे क्यों पड़ी है? क्या मकसद है तेरा? मेरा मकसद है कि मैं इन गांव वालों की उंगलियां काट कर उनकी माला पहनूं, जिसके बाद मैं बहुत शक्तिशाली हो जाऊंगी और हर जगह मेरा राज होगा। तू पागल हो गई है चुड़ैल। मैं तुझे समझा रहा हूँ, इस गांव को छोड़ दे और यहाँ से बहुत दूर चली जा। अगर तूने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तेरा वो हाल करूंगा जो तूने कभी नहीं सोचा होगा। तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तांत्रिक के कई बार समझाने के बाद भी चुड़ैल अपनी बात पर अटल रहती है। जिसके बाद तांत्रिक बाबा अपनी विद्या का जाप करता है और घेरे के चारों तरफ तांडव करने लगता है और उसके बाद चुड़ैल बहुत कमजोर पड़ जाती है। तभी तांत्रिक चुड़ैल के ऊपर अपनी भभूति फेंक देता है, जिसके बाद चुड़ैल जलकर राख हो जाती है और चुड़ैल को मुक्ति मिल जाती है।